नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी मेरे प्यारे प्यारे कंप्यूटर साइंस के साथियों। कैसे हो सभी के सभी। मैं आशा करता हूँ तैयारी और स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से जारी रख पा रहे होंगे। मेरी यही आप सभी के साथ में शुभकामनाएं हैं कि अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी से जारी रखें। आज मैं एक छोटा सा बिंदु लेके आया हूँ, एक छोटा सा पॉइंट लेके आया हूँ। इस पॉइंट में मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे बिहार के साथियों के लिए स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भर्ती में सिलेक्शन के लिए आप दौड़ लगा रहे हो, उस वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने इस वैकेंसी के लिए एंटर किया है तो आपको समझना तो पड़ेगा ना कि क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। आपको कंप्यूटर साइंस का अगर अध्यापक बनना है, अगर आपको कंप्यूटर अनुदेशक लगना है बिहार में, या कंप्यूटर टीचर लगना है बिहार में, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी पे एक छोटा सा वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा एस्टेट की कि एस्टेट जो है ये आपके पता है आपको कि घोषणा इसकी हो चुकी है कि इसके जो ऑनलाइन आवेदन है ना भैया, वो 8 से 16 सितंबर को भरे जाएंगे। दूसरी बात, इसकी एग्जाम डेट भी जो है घोषित कर दी है, वो है 4 से 25 अक्टूबर। वैसे नोटिफिकेशन बाहर नहीं आया, लेकिन ये चीजें जो है आपको आपके हैप्पी कोडिंग जो चैनल है, डिजिटल जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, एग्जाम डेट है स्टेट की कब है, एग्जाम रिजल्ट आपका कब आएगा, तो 1 नवंबर को आपके रिजल्ट इस स्टेट का आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर, एग्जाम डेट 4 से 25 अक्टूबर, एग्जाम रिजल्ट 1 नवंबर। साथ में इन्होंने एक और घोषणा की है, और वो क्या है, वो की है टीआरई 4 की कि एग्जाम तो होगा 16/12/2025 से 19/12/2025 तक। तो टीआरई 4 जो आपका मेन एग्जाम है, उसकी भी एग्जाम डेट आपको दे दी गई है कि भैया इस डेट को आपकी एग्जाम होगी। ये डेटा आपको हैप्पी कोडिंग जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब ध्यान रखना, अब मैं आज बात करने वाला हूं, देखो ये वैकेंसी कौन सी है। तो सबसे पहली बात करूंगा, देखो मेरे प्यारे प्यारे बिहार के साथियों, ठीक है, ये मैं वैकेंसी की बात करूंगा कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की। ठीक है, कंप्यूटर जो टीचर वैकेंसी है, मैं इसकी आपके बात करने वाला हूं। आपके एस्टेट ही आप दोगे तभी आप टीचर की वैकेंसी दे पाओगे, आपको पता है बिहार में। सबसे पहले मैं आज इसकी जो है आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन जो है क्या रहने वाली है कंप्यूटर टीचर की। पहली बात, आपके सामने एक स्लाइड आई है, उस स्लाइड में क्या दी गई है वो आराम से समझना। ठीक है, देखो पहली आपकी स्लाइड में बात कही गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहा है विगत परीक्षाओं में। मतलब अभी तक इस वैकेंसी का तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पीछे वाली जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार अपन बात कर रहे हैं कि पीछे वाली वैकेंसी के अनुसार अगर आपने पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी का मतलब होता है स्नातकोत्तर। एक होती स्नातक, एक होती स्नातकोत्तर। तो स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखी है, और एक विभाग है DOACC, इससे अगर ए लेवल आपने कर रखा है, या बी लेवल आपने कर रखा है, या सी लेवल आपने कर रखा है, इस पीजी डिग्री के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है, स्नातकोत्तर जो आपकी डिग्री है, उसके साथ में अगर आपने ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल कर रखा है DOACC से, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, पहली आपके लिए शर्त। या दूसरा है बीई आपने कर रखी हो, बीटेक आपने कर रखी हो इन सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस या आईटी में। अगर आपने बीई या बीटेक कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो आप इस भर्ती के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। आराम से समझना, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो एलिजिबल हो, लेकिन साथ में ये लेवल के डिप्लोमे आपके पास में होने चाहिए। अगर आपने बीई कर रखी है, बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बीई, एक और अथवा है, ठीक है, अगर आपने बीई या बीटेक इन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम में आपने बीई या बीटेक कर रखी है, लेकिन साथ में आपके पास में एक डिप्लोमा है जिसका नाम क्या है, PGDCA। क्या नाम है, PGDCA नाम का डिप्लोमा आपके पास में अगर है, तो आप इस भर्ती के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। आराम से समझना मेरी बात को, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल होगा तो आप एलिजिबल हो। दूसरा है बी या बीटेक इन सीएस, अगर आप कंप्यूटर साइंस में बी या बीटेक किए हुए हो तो आप एलिजिबल हो। तीसरा बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम में की हो, ठीक है, जरूरी नहीं कंप्यूटर साइंस में की हुई हो, किसी भी स्ट्रीम में की हो, लेकिन साथ में आपके पास में एक जो है डिप्लोमा होना चाहिए, कौन सा, PGDCA, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। MCA कर रखी है तो भी एलिजिबल हो।
एमटेक कर रखी है तो भी एलिजिबल हो, ठीक है। और बीसीए कर रखी है, बीएससी इन सीएस कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बीएससी कर रखी है तो भी एलिजिबल हो, ठीक है। साथ में क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बीसीए कर रखी है और बीएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में और आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, इस भर्ती में जो है आप एंटर कर पाओगे। अगर आपने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है, इन सभी के साथ में आपको एक डिप्लोमे की आवश्यकता पड़ेगी। वो डिप्लोमा कौन सा है, पीजीडीसीए। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके एक स्लाइड के अंदर अपन ने ले लिया है। आपको ये पीडीएफ भी हैप्पी कोडिंग टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज आपको महत्व रखना है कि आपके पास में ये सभी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस क्राइटेरिया के अंदर आओगे, तभी आप कंप्यूटर जो टीचर बनने की दौड़ में शामिल हो पाओगे। चलो अगली बात कर लेते हैं। ये आपके क्वालिफिकेशन वाली बात हो गई कि आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन सी आपके पास में योग्यताएं होनी चाहिए जिससे आप कंप्यूटर टीचर बन पाओगे। बिहार में कंप्यूटर टीचर बनने के लिए ये वाली योग्यताएं आपको आवश्यक है, ठीक है। सबके बीच में और या अथवा लिखा हुआ है तो आपके पास में एक होनी चाहिए। अगली बात, चलो ठीक है, आपने कह दिया कि हमने एलिजिबिलिटी आप बता दी, आपको क्राइटेरिया समझा दिया। अगला पॉइंट क्या रखोगे सर, तो हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर बिहार में आपको कक्षा 6 से 8 के लिए कोई नियमावली नहीं है तो क्या होना चाहिए। अगर आपके बिहार में क्या है, अगर आपको 6 से 8 तक का कंप्यूटर टीचर बनना है, ठीक है, देखो ध्यान रख लेना, 6 से 8 तक कंप्यूटर टीचर अगर आपको बनना है या 6 से 10 तक आपको कंप्यूटर टीचर बनना है, तो आप कहोगे कि सर चलो हम तो है ना अभी 6 से 10 तक वाले में कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं, तो हमें कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, हम कौन से क्राइटेरिया में आएंगे। आपका अगला सवाल हो सकता है कि हम सर 6 से 10 वाले कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं तो हमें कौन सा पेपर पास करना पड़ेगा एस्टेट का, हमें एस्टेट में कौन से लेवल में जाना पड़ेगा। तो ये साफ साफ क्लियर मैं आपको कर देता हूं। यहां से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पहले वाला जो नोटिफिकेशन था उसके तहत कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों कक्षा 11 से 12 एवं 6 से 10 तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट का पेपर सेकंड उत्तीर्ण हो। एक पॉइंट बड़ा शानदार दिया हुआ है कि चाहे आप 6 से 10 की तैयारी करो या आप 11 से 12 की तैयारी करो, आप कोई भी कंप्यूटर टीचर की, मैं ये नहीं कहूंगा 6 से 10, आप किसी भी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपको एस्टेट का एक पेपर होता है, पेपर नंबर सेकंड, ठीक है। एस्टेट का एक पेपर है, कौन सा है, पेपर नंबर सेकंड, वो आपका किया हुआ होना चाहिए। पेपर सेकंड का मतलब है आपका स्नातकोत्तर होनी चाहिए, ठीक है। पेपर सेकंड कौन दे सकता है, जो स्नातकोत्तर किया हुआ है या जिनके पास में पीजी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट जिन भी विद्यार्थियों की हुई है, वो पेपर नंबर सेकंड दे पाएंगे। तो आप चाहे 6 से 10 के कंप्यूटर टीचर बनो या 11 से 12 के कंप्यूटर टीचर बनो, करना तो क्या पड़ेगा आपको, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर का मतलब आपकी पीजी की भी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपकी जो है पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पेपर फर्स्ट में क्लास 1 to 10 में शिक्षा शास्त्र दिया हुआ है, गणित दी हुई है, विज्ञान दी हुई है, सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है, भाषा और सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। कहीं भी कंप्यूटर विषय का जो है आपके डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, कंप्यूटर विषय को कहीं भी शामिल नहीं किया है। 6 से 10 में देख लेते हैं पेपर सेकंड में, 6 से 10 में शिक्षा शास्त्र, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। कहीं भी कंप्यूटर जो है आपके अध्ययन की बात नहीं की है, कंप्यूटर शिक्षा की बात यहाँ पे नहीं की हुई, ठीक है। इसलिए यहां से ये जो प्रश्न है, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि भैया हम तो 6 से 10 वाले कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं, तो भी आपको एस्टेट का पेपर सेकंड क्लियर करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर आपको एस्टेट का पेपर सेकंड देना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी, आपका स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। अगर क्या करना है, आपको 6 से 10 का कंप्यूटर टीचर बनना है या 11 से 12 का बनना है, कोई दोनों की बात करते हैं अपन, ये कह सकते हैं कंप्यूटर टीचर अगर आपको बनना है तो आपको एस्टेट का पेपर सेकंड पास करना पड़ेगा। और पेपर सेकंड पास करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी। चलो एक और सवाल आपका पूरा होता है तो तीसरा सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल है कि फिलहाल कंप्यूटर साइंस में सभी के लिए एस्टेट में स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री की आवश्यकता या अनिवार्य क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत शानदार सा। अब अभी मैं आपको बता के आया हूं वैसे, ठीक है। देखो मेरे प्यारे प्यारे बिहार के कंप्यूटर के छात्रों या कंप्यूटर के शिक्षकों, ठीक है, आप एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना, और वो चीज क्या है या वो बिंदु क्या है, उस पॉइंट का ध्यान रखना कि देखो, आप चाहे 6 से 10 की तैयारी कर रहे हो
कंप्यूटर शिक्षक बनने की, या आप 11 से 12 की तैयारी कर रहे हो? आपको पास क्या करना पड़ेगा? एस्टेट करनी पड़ेगी। और एस्टेट में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आपको कौन सा पेपर क्लियर करना पड़ेगा? तो पेपर सेकंड में आपको जाना पड़ेगा। कौन से पेपर में? पेपर सेकंड में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पेपर सेकंड में जाते हो तो आपकी पीजी होनी आवश्यक है। क्या होनी आवश्यक है? पीजी होनी आवश्यक है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में तो कहीं भी कंप्यूटर साइंस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस नाम ही नहीं लिखा हुआ है। केवल पेपर सेकंड में ही कंप्यूटर साइंस को जोड़ा गया है। अब जिस पेपर में कंप्यूटर साइंस को जोड़ दिया गया है उसमें अपन जिस पेपर में आपके कंप्यूटर साइंस को जोड़ दिया गया उसी पेपर में अपन कह सकते हैं कि इसमें तो कंप्यूटर साइंस है। पेपर फर्स्ट में जब कंप्यूटर साइंस है ही नहीं तो अपन कैसे कह सकते हैं कि भाई साहब नहीं, आप तो यूजी। पेपर फर्स्ट का मतलब है आपने अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, आप अगर स्नातक ही हैं तो भी आप वो पेपर दे सकते हो। लेकिन यहां पे ये कह दिया गया कि आप पेपर सेकंड आपको देना पड़ेगा। पेपर सेकंड अगर आपको देना है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। 6 से 10 में आपके वैसे पेपर फेस्ट होता है। पेपर फेस्ट का मतलब है आपने अगर स्नातक कर रखी है तो भी आप जो है एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक कंप्यूटर टीचर के लिए थोड़ा साफ साफ कह दिया गया है नोट लगा के कि भाई साहब आपके पास में एस्टेट का कौन सा पेपर पास होना जरूरी है? पेपर सेकंड जो है होना जरूरी है। कौन सा पेपर? पेपर सेकंड होना क्या है? आवश्यक है। ये इतना ध्यान रख लेना। और पेपर सेकंड का मतलब है पीजी आपने की हुई है तो आप इस पेपर को दे पाओगे। क्लियर है? इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। ये मैं ऑथेंटिक भी आपके लिए लेके आ चुका हूं कि एस्टेट का क्या मुद्दा है। तो पेपर फर्स्ट में कौन कौन से विषय दिए गए? हिंदी दिया गया, उर्दू, बंगाली, मराठी, संस्कृत, अरेबिक, फारसी, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। कहीं भी कंप्यूटर साइंस का जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। लेकिन पेपर सेकंड की अगर अपन बात करते हैं तो क्लास 11 से 12 में हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी के साथ में एक रेड कलर में अलग से आपको निर्देशित दिया गया है कंप्यूटर साइंस। देखो पेपर सेकंड में ही केवल कंप्यूटर साइंस है, इसलिए चाहे आप 6 से 10 की तैयारी करो कंप्यूटर टीचर बनने की या आप 11 से 12 ही करो, आपको पास पेपर कौन सा करना पड़ेगा? सेकंड करना पड़ेगा। और सेकंड पेपर करने के लिए आपके पास में पीजी होनी जरूरी है। तो आपके एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहां से दे देता हूं कि आपके पास में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी आप कंप्यूटर टीचर बन पाओगे। अभी तक जो कंप्यूटर टीचर का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, पीछे वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी तक आपके पास में ये उपाधि, ये जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लियर है? ये मैंने आपको जो है क्या समझाया है कि भैया आपके जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है। चाहे आपको 6 से 10 का बनना हो या 11 से 12 को बनना हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे एस्टेट का पेपर सेकंड क्लियर करना है और सेकंड क्लियर करने के लिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास में होनी चाहिए, साथ में पीजीडीसीए होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब आपने सर ये तो बता दिया है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या जो भी है आपके पास में होनी चाहिए, तो आप ये भी बता दो कि क्या हैप्पी कोडिंग, ठीक है, आप ये भी बता दो कि क्या हैप्पी कोडिंग हमें एस्टेट, देखो ध्यान रख लेना, हैप्पी कोडिंग जो है हमें आपके किसकी? एस्टेट के साथ में आपको मेन एग्जाम की तैयारी करवा पाएगा क्या? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं भाई साहब कि यहां से एक छोटी सी चीज देखना, ठीक है। हैप्पी कोडिंग का अगर आप डेस्कटॉप वर्जन देखना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप फोन एंड्रॉइड वर्जन देखना चाहो वो भी मिल जाएगा। आपकी एक एप्लीकेशन है, अपनी प्यारी सी एप्लीकेशन है हैप्पी कोडिंग। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, आपको अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है हैप्पी कोडिंग, ठीक है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मैं तो वो करूंगा कि अपने डेस्कटॉप के लिए करूंगा, तो आपकी साइट पे आप गूगल पे जाके हैप्पी कोडिंग अगर आप लगाओगे, happycoding.com अगर लगाओगे अपनी साइट, तो आपको नीचे जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे विंडो ऑप्शन भी मिल जाएगा, 64 और 32 दोनों आपको ऑप्शन वहां से दिखाई दे देंगे। आप कोई भी वर्जन में आप जो है अपने ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, चाहे विंडो वर्जन हो या आप जो है एंड्रॉइड वर्जन हो, दोनों। आप सबसे पहला काम आपका ये रहना चाहिए, हैप्पी कोडिंग आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करो। दूसरा काम मैं आपको सीधा लेके आ चुका हूं आपके बिहार वाले कोर्स में, टीआरई 4.0 लिखा हुआ है, बिहार कंप्यूटर टीचर लिखा हुआ है, एस्टेट लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको दिया जा रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें एमसीक्यू आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसमें आपके कहते हैं ना सॉल्यूशन सहित एमसीक्यू आपको पीडीएफ के रूप में दिए जा रहे हैं। आप डाउनलोड कर पाओगे उन एमसीक्यू को, ठीक है। आपको इन प्रश्नों को आप डाउनलोड कर पाओगे, आप अपने पर्सनल स्टोरेज में उनको ले पाओगे, आप प्रिंट निकलवा पाओगे। आपको नोट्स इस कोर्स में दिए जा रहे हैं, वो नोट्स आप प्रिंट कर पाओगे और आप पर्सनल स्टोरेज में उन नोट्स को ले पाओगे। क्लियर है? आपको जो जो चीजें इसमें दी जा रही है वो बता रहा हूं। आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दे देंगे। इसमें जो भी टॉपिक होगा आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप आराम से उसकी जो है आप करो, प्रैक्टिस करो, शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी।
ये सभी चीजें अपने इस प्यारे से बैच में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती, शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, जो आपके सुनहरा अवसर लेके आ रही है, आपको सिलेक्शन के उस आधार तक लेके जाएगी, आपको सिलेक्शन की लिस्ट में जो शामिल करेगी, जो आप यहां से पढ़ोगे ना हैप्पी कोडिंग से, वो ठीक है। मैं फिर बार बार क्या कह रहा हूं कि आप ऐसी जगह से पढ़ो जहां से सिलेक्शन के ज्यादा चांस हो, आप ऐसी जगह से पढ़ो जहां से टीम स्ट्रांग हो, आप ऐसी जगह से पढ़ो जहां पे आपको टेक्निकल का पूरा नॉलेज प्रोवाइड करवा दिया जाए, आपके सामने पूरे के पूरे सिस्टम को खोल के रख दिया जाए कि लो भाई साहब कौन सी चीज चाहिए। जैसे इसमें अलग अलग स्लाइड बनी हुई है, देखो डीबीएमएस का अलग से पूरा सेक्शन बना हुआ है। अब आपके पूरे के पूरे डीबीएमएस को आपके सामने से रख दिया जाएगा, आप जो चाहो वो उठा सकते हो इसमें से, ठीक है। आप ध्यान रखना। दूसरी चीज एसएड आपको करवाई गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपको डाला गया है वीडियोज, ठीक है। यहाँ वीडियो तो नहीं चला पाऊंगा मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ। थ्योरी ऑफ कंपटीशन, आप कंप्यूटेशन डाला गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाली गई है, ठीक है, ध्यान रख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग से वीडियोज हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अलग से वीडियोज है, अलग से सेक्शन बना हुआ है, आप इसमें जाके देख पाओगे। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के अलग से वीडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज आप आराम से देख पाओगे। जावा के वीडियोज है, C++ के वीडियोज हैं। जो भी आपके कंप्यूटर टीचर में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, उन सभी को एक जगह संचित कर दिया गया है, एक जगह स्टोर कर दिया गया है कि मेरा कोई भी विद्यार्थी आएगा हैप्पी कोडिंग में, आपके कोई भी विद्यार्थी हैप्पी कोडिंग अगर आ गया तो कंप्यूटर शिक्षक बना के ही छोड़ेंगे। यहां से क्लियर हो रहा है। इसमें साथ में आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, आपको सॉल्यूशन सहित एमसीक्यू दिए जा रहे हैं पीडीएफ के रूप में, आपको नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, पर्सनल डाउनलोड आप उन नोट्स को कर पाओगे, आराम से घर पे पढ़ पाओगे, ठीक है, पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। साथ में आपको टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए मेरे को ये बताओ। ये बहुत सारी चीजें आपको केवल 1999 रुपए में आपको प्रोवाइड हो रही है। साथ में एक कूपन कोड अगर आप यूज में ले लेते हो, एक कूपन कोड अगर आप यूज में ले लेते हो, तो वो कूपन कोड भी आपको दिया जा रहा है इंडिया 50, ठीक है। मैं भी आपको कूपन कोड भी बता दूंगा। ये आपके बिहार जो आपके जो है आपकी पूरी साइट आपको दी गई है। यहां से अगर आप देखो डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो आप विंडो सेक्शन को अगर डाउनलोड करना चाहोगे तो आपके लिए ऐसा कुछ आपके एक सिस्टम खुलेगा, इसमें आपको विंडोज 64 डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो नवीनतम है, थोड़ा सा अपडेटेड रूप जो है विंडो का है, तो आप इसमें आसानी से चला पाओगे, ठीक है। ये विंडो भी आप डाउनलोड कर पाओगे। आप जो है अपने किसी भी सेक्टर से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में जा सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, आपके जो है अक्स पे जा सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से अगर एंड्रॉइड में आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड यहां से कर पाओगे। ये अपने बिहार के कंप्यूटर टीचर कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको यहां से मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो भैया, आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको हैप्पी कोडिंग जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। साथ में आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और उस एप्लीकेशन में बिहार का कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए अलग से कोर्स बनाया गया, उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। आपके लिए कूपन कोड दिया जा रहा है इस भर्ती में। वो कूपन कोड क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। आपको कूपन कोड है इंडिया 50, ठीक है। इंडिया 50 आपका एक कूपन कोड है। इस कूपन कोड के तहत आप अपने बिहार कंप्यूटर टीचर वाले कोर्स पे 50% का ऑफ ले पाओगे। एक बहुत बड़ा महा ऑफर आपको दिया जा रहा है 50% का। आपको करना केवल इतना है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उस कोर्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि मैंने अभी कोर्स की विशेषताएं जो आपके सामने खोल के रख दी है कि भैया ये कोर्स है, आप इस कोर्स में आराम से जा पाओगे। मान लो ये रहा मेरा बिहार का टीआरई शिक्षक भर्ती का कोर्स, ये मैं इस कोर्स पे गया और मेरे को ये कोर्स खुला, देखो ये कोर्स पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये शानदार शानदार वीडियो, इसमें डीबीएमएस, सेड, सॉफ्टवेयर, सारी की सारी चीजें आपको एक जगह एक मैनेजमेंट के साथ में, एक व्यवस्थित फॉर्मेट के साथ में आपको मिल रही है, ठीक है। साथ में आपको एमसीक्यू वगैरह, टेस्ट वगैरह सभी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही। तो क्यों देरी हो। देखो लगना है कंप्यूटर शिक्षक तो हैप्पी कोडिंग पे आना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करें जो आपको सक्सेस की उस रेट तक लेके जाए, आपको सक्सेस की उस सीढ़ी तक लेके जाए जिस सक्सेस की सीढ़ी पे जाने के लिए विद्यार्थी बड़े प्रयास करते हैं। तो ये शिक्षक जो हम सभी साथी प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आप सभी साथियों के प्रयास को हैप्पी कोडिंग उस फेज तक लेके जाएगी जहां तक आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो तैयारी जारी रखें। एक प्यारा सा वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया ताकि आप लोग जागरूक हो अपने प्रति। आपकी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन सा क्राइटेरिया आपको रखना है, ये सभी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। जरूर इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। अपने सभी जो भी कंप्यूटर शिक्षक या कंप्यूटर टीचर बनना चाह रहे हैं उन सभी तक शेयर करें कि भैया हैप्पी कोडिंग जो चैनल है उसने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है, एक व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है।
ठीक है, आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, हैप्पी कोडिंग टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने सभी साथियों तक क्लास को जरूर शेयर करें। आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है, जिसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।